ये स्टूडेंट देखिए, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स। देखिए हर कोई टाउन होता है ना, उसमें देखिए आजकल कोई सिटी ऐसा तो है नहीं जिसका सिंगल कोई फंक्शन हो। सारे सारे क्या होते हैं, मल्टी फंक्शनल सिटी होते हैं, मतलब उनके कई सारे काम होते हैं, लेकिन उसमें भी कोई एक पर्टिकुलर एक फंक्शन ऐसा था जो उससे स्पेशल सिटी बनाता है, जिस बेस पे उसको हम क्या करते हैं, वो उसको उसका नाम रखते हैं। ठीक है, तो कई सारे फंक्शन होते हैं लेकिन कोई भी एक फंक्शन होता है वो डोमिनेट करता है, तो उस बेस पे हम सिटी की क्लासिफाइड किया गया। देखिए हम ये पॉइंट हमने फर्स्ट बुक में भी देखा था। तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स एंड सिटीज़, तो जितने भी टाउन हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, मतलब कैपिटल, स्टेट की कैपिटल है, तो वो सारे सारे इसमें आते हैं। जैसे हम चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ है, हम न्यू दिल्ली की बात करें, भोपाल, शिलोंग, गुवाहाटी, इम्फाल, ये जितने भी सेंटर है ना, ये सारे उस स्टेट की कैपिटल के रूप में, हेडक्वार्टर के रूप में काम करें, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ये टाउन्स हो गए। ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियल टाउन, जहाँ पे इंडस्ट्री है, जहाँ पर इंडस्ट्री मेन जो उस सिटी का फंक्शन हो इंडस्ट्री है। जैसे मुंबई है, मुंबई में काफ़ी सारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, सेलम है, तमिलनाडु में जो कोयम्बटूर है, मोदी नगर है, जमशेदपुर, हुगली, ये सारे सारे हो गए। ट्रांसपोर्ट सिटीज़ हम बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट सिटीज़ के अंदर जहाँ पे जो सिटीज़ हैं वहाँ पर काफ़ी सारे जंक्शन है, या उस सिटी का जो मेन काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, मतलब वहाँ पर या तो बड़े बड़े जंक्शन बने हैं या अच्छे से रेलवे या रोड का नेटवर्क है। तो देखिए हम बात कर सकते हैं इसके अंदर, जहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, कांडला पोर्ट कांडला है, कोची पोर्ट की बात करते हैं, कोझिकोड की बात करते हैं, विशाखापट्टनम बात करते हैं, ये सारे सारे पोर्ट सिटी हैं सारे सारे। ठीक है, इसके अलावा हब ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का भी है, जैसे आगरा, धुलिया, मुगलसराय, इटारसी, कटनी, तो ये सारे सारे डिफरेंट टाइप के अलग अलग और सिटी हैं जो काफ़ी सारे बड़े इनलैंड ट्रांसपोर्ट के सेंटर हैं। जैसे इटारसी हम बात, कटनी की बात करते हैं, है ना, आगरा, तो यहाँ रेलवे का और जो रोड है उनकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है और चारों ओर से कनेक्टेड है। ओके, इसके अलावा कॉमर्शियल टाउन होते हैं। कॉमर्शियल टाउन के अंदर हम बात करें तो जो बिजनेस के पर्पज़ से फेमस हैं, जैसे हम कोलकाता की बात करें, सहारनपुर की बात करते हैं, सतना की बात करें। ठीक है, तो ये सारी सारे क्या हैं, बिजनेस के पर्पज़ के लिए फेमस हैं। इसके अलावा माइनिंग टाउन, जहाँ माइनिंग मैन होता है, जैसे हम रानीगंज की बात करते हैं, उड़ीसा में कोयला निकलता है, जरिया झारखंड में कोयला निकलता है, डिगबोई ऑयल निकलता है आसाम के अंदर बात, अंकलेश्वर महाराष्ट्र सॉरी गुजरात में इसका ऑयल निकलता है पेट्रोलियम में। यह सिंगरौली जो आंध्रा सॉरी एमपी और इसमें कहाँ पड़ता है, हाँ एमपी के अंदर पड़ता है ये, और यहाँ पे इसमें कोयला निकलता है। ओके, सिंगरौली, तो ये माइनिंग टाउन है। आगे हम देखें, बात करते हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम इसमें हो रही है। माइनिंग टाउन की बात देखिए, हम बात करते हैं गेरिसन टाउन। देखिए गेरिसन टाउन की बात करते हैं। गेरिसन टाउन मतलब इसको छावनी नगर बोलते हैं, जहाँ पे मिलिट्री के स्टेशन होते हैं ना, मिलिट्री स्टेशन होते हैं, तो वो सारे सारे गेरिसन कैंटोनमेंट टाउन होते हैं। जैसे हम बात करते हैं अम्बाला कैंट, अम्बाला है, जलंधर कैंट की बात करते हैं, महू कैंट है, बबीना कैंट है, और उधमपुर कैंट है ना, ऐसे ही। तो ये सारे सारे क्या है, कैंट एरिया होते हैं, कंटेनमेंट होते हैं, है ना, जहाँ पे डिफेंस रहती है, और डिफेंस के पूरा पूरा वो प्लान्ड सिटी ग्रुप में होता है पूरा, अंदर उसमें पूरी उनकी फैसिलिटी होती है, उनमें डिफेंस के जो पर्सनस होते हैं उनकी फैमिली क्वार्टर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल हैं, प्लेग्राउंड है, ये सारा सारा एंटर होता है ऐसे। तो ये सारे सारे टाउन्स हैं पूरे पूरे जो फेमस हैं। जैसे अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट अलग है, जलंधर कैंट, जलंधर सिटी अलग है, महू कैंट अलग है, बबीना कैंट, उधमपुर कैंट, पठानकोट कैंट, ऐसे सब डिफरेंट है भी। उसके बाद एजुकेशन टाउन, एजुकेशनल टाउन में क्या होते हैं, ये सारे सिटी हैं वो एजुकेशन के लिए फेमस है काफ़ी सारे। जैसे रुड़की है जो आईआईटी के लिए फेमस है ना, वाराणसी है जहाँ बीएचयू है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की बात करते हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है इसके अंदर, पिलानी जो बिट्स के फेमस है, जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इलाहाबाद की हम बात करते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। तो ये जो सेंटर है वो एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके लिए हम बात करते हैं रिलीजियस या कल्चरल सेंटर, ये जो सारे सेंटर वो धार्मिक जगह के लिए या कल्चर के लिए फेमस, जैसे वाराणसी है, मथुरा है, अमृतसर है, मदुरई है,
पूरी है, अजमेर, पुष्कर, तिरुपति, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, ये सारी जहाँ डिफरेंट टाइप के कल्चर के रिलीजन के लोग आते हैं। आपको पता है सबका वाराणसी है, ठीक है, जो गंगा के किनारे हैं, यहाँ काफ़ी सारे जो लोग पिलग्रिम्स आते हैं यहाँ पे। मथुरा जो कृष्ण जी के लिए फेमस है, अमृतसर जहाँ पे गोल्डन टेम्पल आपको पता है, मदुरई जहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल है, भगवान शिव का टेम्पल है। इसके अलावा हम पुरी की बात करते हैं, जहाँ पुरी के अंदर ये क्या है, पुरी के अंदर कोणार्क सूर्य टेम्पल पुरी है, ओके। जगन्नाथपुरी की हम बात करते हैं, जगन्नाथ टेम्पल फेमस है। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इसके अलावा पुष्कर में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है यहाँ पे। तिरुपति की बात करते हैं, तिरुपति बालाजी है। कुरुक्षेत्र जहाँ पे महाभारत हुआ था, ओके। हरिद्वार जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है यहाँ का, हिंदुओं के लिए जो जाते हैं लोग। हरिद्वार, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में क्या महाकाल शिव जी काफ़ी फेमस मंदिर है। तो ये सारे सेंटर हैं। टूरिस्ट टाउन, कुछ सिटी ऐसे हैं जो टूरिस्ट के लिए फेमस हैं, जहाँ टूरिस्ट आते हैं, जैसे नैनीताल, मसूरी, शिमला, पंचमंडी, जोधपुर, जैसलमेर, ये उदगमंडलम जिसको हम उट्टी बोलते हैं, माउंट आबू, ये सारे जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये 9 अलग अलग पार्ट्स हैं। अब देखिए जितनी भी सिटी हैं वो उनकी कोई नेचर स्टैटिक नहीं होती है, मतलब डायनेमिक होती है, टाइम के साथ साथ बदलती रहती है, लेकिन एक जो पर्टिकुलर उनकी जो स्पेशलाइजेशन होती है वो फिक्स रहती है। आजकल सिटी डिफरेंट टाइप के अलग अलग ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ डिफरेंट टाइप के बन रहे हैं, और डिफरेंट टाइप के इसमें मल्टी फंक्शनल वर्क हो रहे हैं। जैसे कहीं इंडस्ट्री है, बिजनेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपोर्ट है, ये सभी में लगभग काम चलते रहते हैं, ओके। तो आजकल हम किसी सिटी को कोई सिंगल फंक्शन के लिए इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कोई न कोई वर्क होता है, वो एक उसका डोमिनेट जरूर करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत सरकार ने एक नया कंसेप्ट शुरू किया, नई एक स्कीम लेकर आए, स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटी, जो नए सिटी होंगे वो स्मार्ट होंगे पूरे। देखें, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्मार्ट सिटीज मिशन इज टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ए क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड गेट ए डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। देखिए जितनी भी शहर है ना हमारे अपने इंडिया में बात करते हैं, तो पहले वाले जो शहर थे वो ठीक है ग्रोथ हो रही है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसके कुछ टाइम के बाद वो काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेड हो जाते हैं, या डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है वहाँ पर, चाहे ड्रेनेज की है, चाहे वेस्टेज की है, जो कचरे की प्रॉब्लम हो रही है, या वहाँ पर जो नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट नहीं है। तो उस चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, इस प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए सरकार ने क्या किया, स्मार्ट सिटी के रूप में एक प्लान बनाया। उसमें क्या है कि जो सिटी बनेगी ना, उसमें अच्छा बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, दूसरा नीट एंड क्लीन इन्वायरमेंट होगा, और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा। सस्टेनेबल इन्वायरमेंट होगा, इसमें जितने भी टेक्निक्स यूज करेंगे वो इको फ्रेंडली होंगे, उससे पोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो उससे लोगों की जो लाइफ है वो अच्छी मिलेगी। तो इस प्रकार की सिटी के कंसेप्ट के वहाँ पर कंसेप्ट किया गया है, जो यहाँ शुरू करने जा रहे हैं। One of the feature of smart cities is to apply smart solution to infrastructure and services in order to make them better. For example, making areas less vulnerable to disasters, using fewer resources and providing cheaper service। देखें यहाँ की एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ लोगों को अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना है। दूसरा ये है कि डिज़ास्टर ना हो, डिज़ास्टर से बचने के लिए डिफरेंट टाइप की जो टेक्नोलॉजी है या रिसोर्सेज है उनका यूज किया गया, और काफ़ी कम पैसों के लिए। द फोकस इज ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड द आइडिया इज टू लुक एट कॉम्पैक्ट एरियाज, क्रिएट ए replicable model which will act like a lighthouse to other spring cities। देखें ये जितने भी हम बात करते हैं तो ये अदर जो सिटीज़ है ना उनकी तरह ना हो, थोड़ी अलग हट गए हो। और इसके अलावा सस्टेन डेवलपमेंट और हम काम कर सकते हैं इसमें, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी इस प्रकार होगी, और जो सनलाइट है ना उसका काफ़ी ज़्यादा इसमें यूज़ होगा। इसके अलावा जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इस प्रकार की जो टेक्नोलॉजी है, ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ये सारी इसमें अप्लाई होंगी। तो इस प्रकार के जो सेल्फ सस्टेन्ड सिटीज़ होंगे, ऐसे पूरी तरह से ना सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। तो इस प्रकार की कंसेप्ट है जो आगे जाकर के सिटी ऐसे बनेंगे, ओके। तो इसे बड़े जो शहर है ना उसके ऊपर जो भीड़ है वो एक्स्ट्रा नहीं होगी। तो ये चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर के क्या मेन पॉइंट हम बात करें, इस पूरे चैप्टर में है क्या। अब देखिए इतना छोटा सा चैप्टर है, इसको आपको सिंपल सा देखना है। इस चैप्टर के 2 पार्ट हम करते हैं, एक रूरल, दूसरा अर्बन, ठीक है।
रूरल के अंदर इसमें क्या आता है, रूरल में इसमें आता है एक तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रूरल अर्बन सेटलमेंट, ये क्वेश्चन तो ये बन रहा है इसका बड़ा 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का। दूसरा टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट, ये क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड या न्यूक्लिएटेड, दूसरा सेमी क्लस्टर्ड या फ्रेगमेंटेड बोलते हैं, हेमलेटेड बोलते हैं, और डिस्पर्स या आइसोलेटेड बोलते हैं। बस 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। मतलब ये जो चैप्टर जो ह्यूमन सेटलमेंट्स है इसमें इसके 2 पार्ट हैं, एक रूरल सेटलमेंट दूसरा अर्बन है। रूरल वाले के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट हो गया, दूसरा टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट हो गया, ये हो गया। दूसरा जो इसका चलता है अर्बन सेटलमेंट। अर्बन सेटलमेंट देखिए अब इसमें क्या क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट है, क्लासिफिकेशन अर्बन सेटलमेंट है। इसमें 3 क्वेश्चन है, देखिए आप टोटली 3 है, बस कंप्लीट चैप्टर होता है 3 में। देखिए क्या है, किस प्रकार याद करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन, पहला पॉइंट। दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज, ओके। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब सिटीज़ का क्लासिफिकेशन करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर इवोल्यूशन की बात करें तो एंसेंट टाउन हो गए, मिडल टाउन्स हो गए और मॉडर्न टाउन हो गए, 3 टाउन हो गए, ये विकास के आधार पर। दूसरा बेसिस ऑफ पॉपुलेशन साइज है, तो इसमें क्लास 1 सिटी, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, 5 और 6 और उसके आगे हमने लिख दिया इसकी पॉपुलेशन साइज क्या है। दूसरा थर्ड हम बात करें बेसिस ऑफ फंक्शन बेस पे सिटीज की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी टाउन हो गए, इंडस्ट्रियल हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गए, कॉमर्शियल हो गए, माइनिंग हो गए, गैरिसन हो गए, एजुकेशनल, रिलीजियंस और टूरिस्ट टाउन हो गए। ठीक है, बस इतना सा है चैप्टर पूरा ही हम बात करें तो आपको अर्बन सेटलमेंट्स को क्लासिफाई करना है। तो 3 बेसिस हैं, इवोल्यूशन बेसिस है, दूसरा पॉपुलेशन साइज बेस है, थर्ड बेसिस ऑन फंक्शन है। तो हम अच्छे से इनको पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो ये टोटल इसमें 1 और 2 तो ये रूरल सेटलमेंट से रिलेटेड है, और ये आप सिंगल क्वेश्चन इसका अर्बन सेटलमेंट से क्लासिफाइड करना है। तो आप इसको 3 मान सकते हो अलग अलग से, बेसिस ऑन इवोल्यूशन, बेसिस ऑन पॉपुलेशन साइज और बेसिस ऑन फंक्शन। ठीक है, ओके, थैंक यू।